हाँ जी भाई। अरे वो ये वाला था ना। हाँ तो ब्रदर इसीलिए, क्योंकि देखो मैं 5 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ, मेरा देखो 5 मिनट में ही रहता है। उसके अलावा फिर मैं कर लेता हूँ ब्रदर, मुझे समझ में आता है ना मार्केट में, तो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि ये ये मैंने पूरा एक ही उस पे किया था, जीबीपी यूएसडी को ही पकड़ के रख लिया था मैंने। जीबीपी यूएसडी को ही पकड़ के रखा था मैंने। देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से पकड़ा था मैंने जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ से स्टार्ट किया था ये पहली ट्रेड, फिर ये उसके बाद वाली पे भी ट्रेड लिया था। उसके बाद वाली को छोड़ के उसकी बाद वाली पे लिया था। क्योंकि जहां पे मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं नहीं करता हूँ, रुक जाता हूँ। फिर उसके बाद वाली पे किया, फिर उसके बाद वाली पे किया, फिर रुक गया। फिर मैंने फिर से लिया, 2 कैंडल के बाद में फिर से लिया, फिर वापस लिया, फिर उसके बाद भी लिया, उसके बाद भी लिया, और ये रिजल्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर कैंडल पे करता हूँ, जहां मुझे लगता है तो रुक जाता है। ठीक है, तो देखो मैं कुछ इसमें से ही दिखाता हूँ आपको। अ, देखो ये है, देखो। अब देखो इस कैंडल में देखो, इस कैंडल को समझो। मैंने अभी बताया था आपको कि देखो ये सेल। जी। हम्म। 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 ओके। मेन चीज आप देखो, मैं अब इसमें देखो समझो कि सेलर देखो यहाँ पे आया, लोअर साइड में इसके साथ अच्छे से फाइट किया। बायर जब यहाँ से ऊपर गया तो सेलर्स ने यहाँ से भी इसके साथ फाइट किया। अब उसने क्या किया, दोनों साइड फाइट किया और वॉल्यूम लो है। ठीक, इट मीन्स इसमें सेलर्स ने दोनों साइड फाइट किया बट अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। तो ये इंक्रीज नहीं कर पाए तो ये बिग बायर्स है ना, नेक्स्ट में डिक्रीज के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में क्या करते हैं कि ये सेलर्स यहाँ पे जब इंटर करते हैं, इसके रूम में इतना इंटर करते हैं, ऑलमोस्ट 60%। तो यहाँ पे इसके, यस। अब नहीं, वीक सेलर्स थे, सेलर्स फिर यहाँ पे इंटर किए थे, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सेलर्स। हम हमेशा अपोजिट, ये कैंडल बायर्स का है बट इसमें, यस, बट यहाँ वो फाइट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ जाएगा धीरे धीरे। आप इसको करते जाओगे ना, हो जाएगा। तो आपको देखो इसमें उसने फाइट किया, दोनों साइड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। सेलर्स यहाँ पे वीक है, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया, तो आप सेलर्स क्या करेंगे कि भाई हम एक काम करते हैं, इंक्रीज नहीं कर पाए, डिक्रीज करने जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर इतना एंटर हुआ, 60% इसके साथ फाइट किया। अब बायर्स ने यहाँ से पकड़ा, इसके साथ फाइट करके यहाँ से ऊपर लेके गया स्ट्रांगली, और यहाँ क्लोज कर दिया। आप सेलर्स यहाँ पे एंटर नहीं हुए हैं, बायर्स यहाँ से यहाँ तक फुल ऑफ स्ट्रांग है और उसका वॉल्यूम हाई है, तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल अब गया। ठीक है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वीक किस टाइप का बनता है, उस पर डिपेंड। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये वीक नहीं है। ठीक है, और कहीं कहीं होता है ऐसा कि ये वाले वीक भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी ना के बराबर रहता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो, बिग बायर्स अपर साइड में गए, सेलर्स देखो यहाँ से पकड़ के नीचे लेके आया,
बायर्स ने यहाँ से भी स्ट्रांगली फाइट किया, ठीक है, बट जो सेलर्स यहाँ से वॉल्यूम लेके आया था उसको डिक्रीज कर पाया। तो अब ये बायर्स क्या हो गए, एक्टिव बायर्स। एक्टिव बायर्स यहाँ पे इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट में क्या करेगा। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में इतना अच्छा एंटर किया स्ट्रांगली, सेलर्स यहाँ से जब नीचे आया तो उसने देखो नीचे से भी अच्छे से फाइट किया, दोनों साइड अच्छे से फाइट किया, लेकिन अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया, सो नेक्स्ट कैंडल डाउन चले गया। ओके, इस टाइप से आपको समझना है। अब देखो, कभी कभी आपको ऐसा देखना मिलेगा कि देखो यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं कर पाए, नेक्स्ट में वो ये बिग सेलर्स नेक्स्ट में क्या करने जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज करने जाएंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब इसके अंदर इंटर हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से फाइट किया और अपर साइड में भी अच्छे से फाइट किया, तो यहाँ पर इसलिए वॉल्यूम हाई के बाद मार्केट नीचे आया। ऐसी कंडीशन आएगी एक्चुअल में। यस 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 यस। तो आपको यह समझना है कि सेलर्स बायर्स करने क्या जा रहे हैं, और आ, सही में जो वो करने जा रहे हैं वही करके आ रहे हैं, या उसका अपोजिट कुछ किया उन्होंने, उसके बेस पे पूरा का पूरा नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट होता है। और भाई होता क्या है कि हमको क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये इस पे ट्रेड लगाया तो चाहे ये रेड बन रही, हमने यहाँ पे लगा दिया और हमने विन कर लिया और रेड बन गए। हमारा प्रिडिक्शन ऐसा होना चाहिए कि कैंडल हमने ग्रीन सोचा तो ग्रीन ही आना चाहिए, तभी आपका प्रिडिक्शन सही रहेगा। ओके। कौन से वाले को। हाँ इसको मतलब ऐसा है, कहीं कहीं आपको तीन कैंडल भी देखने पड़ेंगे, वो तो फाइट यहाँ पे दो की हुई है, इसलिए मैं दो के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि क्या करना है। नहीं तो कहीं कहीं आपको तीन तीन कैंडल को भी यूज करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विक्स को पकड़ने के लिए आपको तीन कैंडल को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने क्या किया था, यहाँ पे कंडीशन अलग है ब्रदर। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सेलर्स यहाँ पर फाइट किए थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बायर्स अपना वॉल्यूम हाई करके गए। अब यहाँ पे सेलर्स फिर से एंटर किए, जैसे फाइट किए और अपर साइड में बच्चे से फाइट किए, बट अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए। तो अब ये नेक्स्ट में क्या करेंगे, डिक्रीज के लिए जाएंगे, ठीक है भाई डिक्रीज के लिए जा रहे हैं। तो ये सेलर्स देखो इसके अंदर इतना स्ट्रांगली इंटर भी किए, बायर्स यहाँ से पकड़ के लेके गया, तो उसने देखो अपर साइड में से भी फाइट किया। अब मैं देख रहा हूँ कि उसको डिक्रीज क्या करना था, वॉल्यूम, उसने डिक्रीज क्या कर दिया, बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या देख रहा हूँ, तो उसने जब बॉडी डिक्रीज करी ना तो उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीक को मैं अगर इससे समझता हूँ ना तो ये ऑलमोस्ट इसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि उसने क्या किया यहाँ पे, बॉडी डिक्रीज करी तो अपना वॉल्यूम, क्योंकि ये फाइट दिखा रही ना, ये फाइट शो कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या है कि अपना वॉल्यूम, उसको अपना पावर शो करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि बॉडी डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज और नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगा। ठीक है, तो इसलिए भी कंडीशन बनेगी, कुछ फिक्स नहीं है इसमें। हाँ लेकिन आप इसको अच्छे से समझते हो तो आपको मार्केट की सिचुएशन पता चल जाएगी एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। देखो, मैं क्या है, मेन चीज क्या है, कभी भी रेड और ग्रीन आए ना, वहां ट्रेड मत करना, हमेशा ऐसे मार्केट में करना, ऐसे मार्केट में करना। दो तीन कैंडल हो जाए तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी, स्टोरी पता चल जाएगी क्या हो रहा है, तब आपके रिजल्ट ठीक होगी। अगर आपने यहाँ रेड है यहाँ ग्रीन है, ग्रीन रेड हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नए नए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि कभी कभी ये फाइट स्टैंडर्ड रहेगी फिर भी मार्केट नीचे आएगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर क्या इजी पड़ जाता है, मेरे को ये कैंडल देखा तो इस कैंडल के बाद इसकी स्टोरी पता चल गई, इस कैंडल के बाद इसकी स्टोरी पता चल गई, ऐसा होता है। और जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहां रोक दो
कि यार इसमें ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा, रुक जाओ, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, नेक्स्ट दूसरा मार्केट देख लो, दूसरे मार्केट में बहुत कुछ रखा है, आप उस पे चले आओ, वहां देख लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको हर कैंडल पे ट्रेड करना है। लेकिन जब आप इस इस पे ग्रिप बन जाएगी ना ब्रदर आपकी, उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। देखो मेरी ट्रेड आपको ज्यादातर कहाँ दिखेगी, या तो दो कैंडल तीन कैंडल के बाद तीन चार कैंडल, मतलब ऐसे मार्केट, इस टाइप के मार्केट में देखिए, क्योंकि आपको हार्ड तरीके से मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको इजी तरीके से प्रिडिक्ट करना है कि मेरे को ये इजी पड़ रहा है। ओके। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो ये मेरे लिए इजी है। अब आप देखो यहाँ पे कोई, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे पास कुछ एसएनआर लेवल वगैरह कुछ नहीं लगा के रखे। अब पांच कैंडल के बाद डायरेक्टली एक रेड कैंडल इतना डाउन आया, किसको पता था ये? तो ये कैसे समझ में आता है, इनके विक्स को पकड़ के, कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, बायर सेलर्स करना क्या चाहते हैं। तो मैंने आपको जो बताया हाई वॉल्यूम में एक्टिव, और फिर वो नेक्स्ट में अगर डिक्रीज नहीं कर पाए तो इंक्रीज करने जाएगा, इससे आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन उसके अपोजिट भी जा सकता है, बिकॉज वो फाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद में रखनी। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो आप, इस कैंडल, इन दो कैंडल को आप समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ तो सेलर्स आए, बायर्स ने यहाँ से फाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए, ठीक है, इंक्रीज नहीं कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा, डिक्रीज के लिए जाएगा। तो ये बिग बायर्स देखो यहाँ पे ऊपर साइड इंटर के सेलर्स यहीं से पकड़ के नीचे लेके आए, इसने यहाँ से थोड़ा सा फाइट किया। अब मैं देख रहा हूँ सेलर्स यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस से भी ज्यादा उसका वॉल्यूम हाई है। अब यहाँ पे जो ये बायर्स है ना, ये बायर्स, ये एक्टिव बायर्स क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं कर पाए थे। अब लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट में क्या हुआ, वो सेलर्स सेलर्स के रूम में इतना एंटर किए प्रीवियस से भी ज्यादा, और नीचे जब सेलर्स गए तो उसने नीचे से भी देखो स्ट्रांगली फाइट किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एबनॉर्मल फाइट की है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होने पर मार्केट ऊपर चले गए। ओके। तो ऐसी भी कंडीशन आएगी आपके सामने, तो इस टाइप से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। और ज्यादातर मेरी, मैं ऐसी जगह ही ट्रेड लेता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे मुझे कंफर्म लगता है, बहुत कम जगह होगी जहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे मैंने तीन कैंडल के बाद लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखो यहाँ पर भी इस कैंडल में देखो, बायर्स यहाँ से गए थे, सेलर्स ने यहाँ से ट्राई किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया। अब ये जो सेलर्स इंक्रीज नहीं कर पाए, ये इतना एंटर हुए और इसके साथ फाइट किया, तो इंक्रीज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट में डिक्रीज के लिए आए। लेकिन यहाँ से बायर्स देखो स्ट्रांगली आया, इतना एरिया कवर किया, इतना ज्यादा। सेलर्स ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कौन है, बायर्स, और उसका वॉल्यूम हाई है। तो अब यहाँ पे जो सेलर्स है, एक्टिव सेलर्स, वो यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर पाए, नेक्स्ट में इंक्रीज के लिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ इंक्रीज के लिए जाएंगे, कैसे समझा, तो यहाँ पे बढ़िया फाइट किया, बायर्स यहाँ से जब ऊपर गए तो उसने ऊपर से भी अच्छे से फाइट किया। तो मैं देख रहा हूँ ये फाइट स्टैंडर्ड है, और प्रीवियस वो एक्टिव थे लेकिन उसका वॉल्यूम लो था, तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो कर लिया उनने। ठीक, तो इसीलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे। और कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं मार्केट ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो सारी चीजें होती है तभी। तो इसीलिए आपको यह चीज समझना है कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है। कभी कभी बायर्स खुद से वॉल्यूम भी लो हो देता है, कभी कभी सेलर्स उसको डिक्रीज करते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको आज मैंने जब समझाया है तो चीजें क्लियर हुई ना, इसी इसीलिए आपको मैं बोल रहा था, इसीलिए। हाँ वो, बस, यस, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपको धीरे धीरे चीजें बताऊंगा, मैं एक दिन में सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आपके सिर के ऊपर से जाएगी सारी। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जो मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ उससे हटके है यहाँ पर, आप यहाँ पे मेरे पास आओगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपने दो क्लास ली है, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया
एकदम यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है एकदम रियल है और प्योर है। इसीलिए, यस यस, इसीलिए मैंने मेरे ग्रुप जो है नाम भी प्योर CWRB रखा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बेस इस पे ही। ब्रदर इतना अगर आप में पावर है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम, तो आप चैंपियन हो। ठीक है, अगर आपको पता है। अब होता क्या है, मैंने ब्रदर इतने सारे कोर्सेज किए हैं, सब किया है, लेकिन सब में क्या होता है कि सब बता देते हैं। अब जैसे प्राइस एक्शन बताते हैं, तो भाई प्राइस एक्शन तो पता है कि यहाँ पे SNR लेवल है, प्राइस एक्शन यहाँ पे जाएगा। फिर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में बता देते हैं कि अगर ऐसा ट्रेंड ऐसा जाता है, कंटिन्यू 3 कैंडल आती है, उसके बाद में आपको इस टाइप की कैंडल दिखती जाए, तो आप कंटिन्यू जाओ। लेकिन कहाँ तक जाए, ये किसको पता। हमको कहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि इन दोनों कैंडल के बाद में ग्रीन ही बनना है। ये आपको पता है क्योंकि आपने इनको रेट किया है। इन 3 कैंडल के बाद में ग्रीन ही बनना है, ये आपको पता है क्योंकि आपने इन तीनों कैंडल को समझ लिया। तो चाहे फिर SNR लेवल हो या कुछ भी हो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि SNR लेवल को हम यूज कैसे करते थे कि हाँ भाई यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो नहीं पता है। हो सकता है, ऐसा ही रहता है उसमें। लेकिन इसमें अपने को क्या रहता है कि अपने को पता है कि रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा। हाँ, अपने को पता रहता है। तो आपको धीरे 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 जब इसको सीखते जाओगे ना, इसको सीखते जाओगे आप धीरे धीरे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि आपको फिर ट्रेडिंग करने में मजे आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 5 मिनट पे जाओ, कि मेरा सजेशन है। अब आपको, वो आपकी मर्जी ब्रदर। मेरा तो सीधा सजेशन है कि 5 मिनट, क्योंकि मैं तो सिर्फ 5 मिनट से ही बना हूँ। और बहुत, क्योंकि ये जो है ना बाइनरी ऐसा है भाई, कि इसमें ऐसा होता है कि मतलब लेने के लिए बैठा रहता है IQ। IQ जो है, IQ ऑप्शन है, जो भी प्लेटफॉर्म रहते हैं सारे, वो आपसे पैसा लेने के लिए बैठे रहते हैं कि भाई आपका लॉस हो और हमारा काम चलता रहे। तो हमको उनको बीट करना है, तो उनके हिसाब से उनसे अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, उनसे हमको एक तरह से क्या है कि उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए अब आगे आपका ये है लुकआउट है कि आप क्या करते हो क्या नहीं। मेरा काम है देखो बताना समझाना, क्योंकि आप इसमें धीरे धीरे करके ही प्रॉफिट करोगे, और धीरे धीरे करके ही समझोगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से, क्योंकि देखो जिस दिन लॉस होगा ना उस दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अब अरे यार सब कुछ गलत जा रहा। और जब आपके लॉस 2 3 चालू हो गए ना, तो फिर देखो आप जड़ी लग जाएगी लॉस। इतने लॉस होंगे आपको कि आप सोचोगे अरे यार क्या हो रहा है, आज तो उल्टा ही हो रहा मार्केट ही, फिर आप मार्केट को बोलोगे मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट सपोर्ट नहीं, मार्केट सही चल रहा है। हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है उसके बाद। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके कम ट्रेड करो। अभी से आप अभी अभी आपकी एज कम है, और आप अभी से एक खुद को अच्छे से चलाओगे, तो आप आगे बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे इसमें। लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी के साथ में काम करोगे आप, तो आप है ना आज प्रॉफिट करोगे, 2 दिन लॉस करोगे, फिर प्रॉफिट करोगे, फिर 2 दिन लॉस करोगे। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना। अब देखते हैं अपन कल परसों, नहीं तो मंडे को करेंगे। आप आज करो इस पे और मुझे शेयर करते रहो, मैं देखते रहता हूँ ऐसे आपके जो भी है। ठीक है, और अपन डाउट क्लियर करेंगे और नई नई चीजें ऐड करते जाएंगे इसमें। क्या ब्रदर, चलो चलो।